हमने एक बार दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की। तो सामान्य रूप से गिरिराज जी की दंडवती करने में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सप्ताह लगता है और बहुत ज्यादा तो 12 दिन लगते हैं, 10-12 दिन। पर हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करने में 6 महीना लगे, दंडवती परिक्रमा। उसके पीछे कारण ये था कि 10 दिन एक बार दिए, फिर कथा करने चले गए और बहुत सारी कथाएं करके फिर आए। फिर इन्हीं दिनों में, होली के दिनों में, एकादशी के दिन ही मेरी परिक्रमा पूरी हुई थी। तो एक बाबा थे, 3 परिक्रमा रोज करते, परिक्रमा बाबा। वो हमको पिछली परिक्रमा में मिले, जब पहले शुरू करी तो बड़े प्रसन्न हुए। वाह भैया, देखो कैसो ब्रजवासी, अरे ये दंडवती करवे की तो हम लोगों ने जरूरत है, जो बाहर से आए, आप तो ब्रजवासी, आप काहे को दंडवती कर रहे हो। मैंने बाबा बस ऐसे सुख है। रोज मिलते थे। अच्छा, हम दंडवती सुबह शाम करते थे, सुबह 5 बजे से 7:30-8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7:30-8 बजे तक। बीच में तान दुपट्टा सोते थे। तो गिरिराज जी में रहते थे। तो बाबा बड़े प्रसन्न होते, भावुक हो जाते, बोले छोटो सो ब्रजवासी लाला, ऐसी दंडवती दे रो है, मुझे तो देख के बड़ो हृदय भर आवे। मैंने की बाबा सब कृपा है। अब 10 दिन बाद हम अंतर्ध्यान हो गए, तो बाबा को लगी परिक्रमा हो गई पूरी। कथा वथा करके जब हम आए 6 महीना बाद दोबारा दंडवती करी, तो बाबा ने फिर देखे। अब तो वो रोवे में पकड़ के। मैंने की क्या कहा भयो बाबा, ऐसे कह रहे हो। बंगाली बाबा थे, बोले हमने ऐसे भक्त नहीं देखे, हमने ऐसे भक्त। मैंने क्या हो गया, तो 6 महीना में दूसरी दंडवती कर रहे हो। मैंने की बाबा दूसरी नहीं, पहली चल रही है अभी। तो फिर बाबा बोले फिर भी तुम जैसो नहीं, देखो 6 महीना में कौन लगावे, अरे 10-12-15 दिन में हो जाती है। मैंने अरे बाबा 2 कारण हैं, एक कारण तो कथाएं आ गई बीच में तो करने चले गए थे, दूसरा कारण मैंने कि दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं, वो दंडवती भी गुरुदेव के कहानी से करी थी, आपको करनी थी। हमने कि आप विराजो, आपकी जगह हम करे आते हैं। तो पूज्य पिताजी की दंडवती करके आए थे। तो पिताजी का भाव था कि हमको करनी। हमने कि आप कहाँ जाओगे, हम हैं अभी बालक ही हैं, इतनी कथाएं हैं नहीं, अभी हम करे आते हैं। तो पिताजी की दंडवती करके आए थे। तो अब वो दंडवती हमारे जीवन की बड़ी अच्छी स्मृति है। पिताजी की दंडवती करके आए, इसलिए उस दंडवती के बीच में ही गिरधर लाल जी आ गए। वो जो 6 महीने का अंतराल था, उसी बीच में गिरधर लाल जी का आगमन हुआ। तो हमने बाबा से कही, मैंने बाबा पहली बात तो कथा थी, वहां चले गए। दूसरी बात, दुनिया के लोग कामनाओं के लिए दंडवती करते होंगे, परिक्रमा करते, तो उन्हें जल्दी रहे कि हम पूरी करें ताकि हमारी कामना पूरी हो। हमारे मन में कोई कामना नहीं। हम तो जब थक जाएं, हार जाएं, तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाएं, ना कोई भजन ना कोई कीर्तन, बढ़िया बढ़िया चुटकुल्ला गा करके, और गिरिराज बाबा को हंसा में। ये गिरिराज बाबा पूरे दिन आप बैठे रहो, कोई दूध चढ़ावे, कोई 56 भोग चढ़ावे, लेकिन आपको हंसावे कौन है, कोई ना हंसावे। तो हम सबरे सखा मिलकर के रोज गिरिराज बाबा को हंसायो करते, और एक छोटी सी ढप ले लेते, वह ढप को बजाते, खूब उछल उछल के नाचते। वो दिन आज भी इतने याद आते हैं उस समय का। गिरिराज बाबा को इतना, मतलब हमें तो विश्वास हो गया था गिरिराज जी बहुत सुखी हैं। तो मैंने की बाबा घर में आए हुए मेहमान पे जब मन लग जाए ना, तो हम रोज यूं कहें, आज मत जाओ, आज भी मत जाओ, अगले दिन फिर कहें कल चले जाना, फिर परसों कहें फिर कल चले जाना। मैंने की बाबा जिनकी दंडवती जल्दी पूरी है जाए, गिरिराज बाबा यूं कहें जल्दी जा, जल्दी कर करा के निकल। और मेरी 6 महीना तो चल रही है, रोज गिरिराज बाबा रोक रहे हैं, अरे तो रुक जा, कहाँ जाएगा, यहीं डट जा, यहीं बैठ जा। तो बाबा भावुक हो गए, बोले ब्रजवासी बंधु हो, बात बनानो तो कोई आपसे सीखे। मैंने की बाबा बात बनानो, मैं लाल जी की यही तो गुण है जो ब्रजवासी में आयो।